हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3 मोशन का। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता क्या है। तो देखो यार, बेसिकली एक्सेलरेशन को मैं एक बेसिक चीज़ से समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक कार है। ये क्या है? ये एक कार है। अरे भाई मान लो कार है यार। ये कार स्टार्टिंग में रेस्ट में है, यानी ये मोशन नहीं कर रही है। अरे जब कोई चीज रेस्ट में होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? तो उसकी वेलोसिटी होती है जीरो। जब भी कोई चीज रेस्ट में होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है। और कुछ टाइम के बाद अब ये कार जो है ये मोशन में आई। और मोशन में आने के बाद, अरे जब मोशन में आएगी तो इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। मैंने कहा था वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो देखो जब ये मोशन में आई तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। अरे डिस्टेंस कवर किया, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो मान लेते हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट भी किया होगा। तो पहले तो ये इनिशियल किसमें थी? रेस्ट में थी। अगर रेस्ट में थी तो वेलोसिटी जीरो। और उसके बाद ये मोशन में आई और मोशन में आने के बाद इसने क्या की? वेलोसिटी को गेन किया। तो इसका मतलब इसके पास अब कुछ वेलोसिटी v1 मान लो हो गई। इनिशियल में इसकी वेलोसिटी जीरो थी। और कुछ टी टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? मान लेते हैं कुछ टाइम जो है वो टी था। टी टाइम के बाद इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई। क्या आई? वेलोसिटी आई। देखो जब भी मान लो ये गाड़ी है, ये रेस्ट में है। ये किस में है? ये रेस्ट में है। और रेस्ट में आने के बाद पहले ये रुकी हुई थी। अगर जब रेस्ट में थी तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? इसकी वेलोसिटी थी जीरो। अब इस पे ड्राइवर चढ़ा। और ड्राइवर चढ़ने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। और स्टार्ट करने के बाद वो गाड़ी को अब क्या कर रहा है? मोशन में आ रही है। जब गाड़ी मोशन में आ रही है तो ये कुछ वेलोसिटी गेन कर रही है। तो वेलोसिटी जब गेन कर रही है तो एक ऐसा टाइम आया, मान लो टी टाइम के बाद इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई। तो देखो इनिशियल में वेलोसिटी जीरो और कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी। तो जो ये चेंज है ना वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी में क्या आ जाए? चेंज आ जाए पर यूनिट टाइम, किसी टी टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है तो उसी चेंज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। आपने देखा होगा जब भी ये v इज इक्वल टू जीरो थी, ड्राइवर गाड़ी में चढ़ा, उसने एक्सेलरेटर दिया। क्या दिया? आप एक्सेलरेटर को समझिए एक्सेलरेशन। अरे जब वो एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेटर पे पैर रखेगा, तो हो गया क्या कि गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ेगी। अब जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा। तो उस वेलोसिटी में कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम, उसी चेंज को हम कहते हैं व्हाट? एक्सेलरेशन। मान लीजिए पहले ये गाड़ी चल रही है और चलते टाइम इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर है पर सेकंड। यानी ये 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है? गाड़ी चल रही है, इसकी वेलोसिटी है। और कुछ टाइम के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी का चेंज आया। तो ये कितना चेंज आया वेलोसिटी का पर यूनिट टाइम, इसी चेंज को हम कहते हैं व्हाट? एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। कितना चेंज आया वेलोसिटी में, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी आप इतना मान लीजिए कि एक सेकंड में कितना वेलोसिटी में चेंज आया, उसी चेंज को हम कहते हैं व्हाट? एक्सेलरेशन। कि पर यूनिट टाइम एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसी चेंज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा तो एक्सेलरेशन जो है वो मेरे पास सिंपली हो जाएगा व्हाट? रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन। आप देख रहे हो जब भी वेलोसिटी क्या कर रहा है, जब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन आएगी ना तो एक्सेलरेशन आने में वेलोसिटी बढ़ेगी। पहले 10 थी, 10 से 20 हो गई, 20 से 30 हो गई। तो वो जो बढ़ने में कितना चेंज आया वेलोसिटी में, उसी चेंज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो फिर हम एक्सेलरेशन का जब हम फार्मूला बनाते हैं ना तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होगा ना, क्या होगा? एसआई यूनिट। जैसे हमने वेलोसिटी का एसआई यूनिट पढ़ा था, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो एसआई यूनिट होगा एक्सेलरेशन का, दैट इज मीटर पर सेकंड का
स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होगा क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। ये जो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं ना, दैट इज एवरेज, इट इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस, किसी एग्जैक्ट टाइम पे ये एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं हम, ये किसी इंटरवल में एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो ये मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसी को हम कहते हैं व्हाट, dv बाई dt जो है हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t, इसी को हम कहते हैं व्हाट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, उसी को हम कहते हैं व्हाट, एक्सेलरेशन। अब आपने एक और चीज सुनी होगी, रिटार्डेशन। ये तो है एक्सेलरेशन, लेकिन आपने एक और वर्ड सुना होगा जिसका नाम है रिटार्डेशन, RETARDATION, रिटार्डेशन। व्हाट इज रिटार्डेशन? देखो, आमतौर पे बच्चे सोचते हैं या बच्चों को लिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि जो रिटार्डेशन होता है दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। लेकिन यार व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्या? तो उनको यही पता नहीं होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, बस रट लिया रिटार्डेशन क्या है, उन्हें कहते हैं रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्या? बेसिकली देखो, एक्सेलरेशन जो होती है ना, मान लो पहले v इज इक्वल टू इनिशियल पे वेलोसिटी 10 थी, अब मैं एक्सेलरेशन जब दूंगा ना, तो एक्सेलरेशन देने पे इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और कितना चेंज होगी उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन जब भी हम एक्सेलरेशन देते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं, तो वेलोसिटी में क्या आता है, इंक्रीज आता है, वेलोसिटी में चेंज होता है, लेकिन कौन सा वाला चेंज, इंक्रीज वाला चेंज। लेकिन होगा क्या, देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ना, वो वेलोसिटी को फेवर करती है, यानी जब भी हम एक्सेलरेटर दबाएंगे तो वो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, यानी वो वेलोसिटी को फेवर करेगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन, जब हम एक्सेलरेटर दें तो एक्सेलरेटर देने पे वेलोसिटी क्या कर जाए, कम कर जाए, तो उस तरह की एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। मान लो v इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, अब मैं जब एक्सेलरेशन दे रहा हूं तो मैं एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से दे रहा हूं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है। तो जब भी एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में डिक्रीज आ जाए तो उसी एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये वेलोसिटी को अपोज कर रही है, ये वेलोसिटी को बढ़ने नहीं दे रही है, बल्कि ये वेलोसिटी को कम कर रही है। तो कोई भी ऐसी एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को अपोज करे, वेलोसिटी को डिक्रीज करे, उस तरह की एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन, या उसी को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। मान लो, देखो अब कुछ केसेस हैं। पहला केस, इस गाड़ी की वेलोसिटी यहां की तरफ है, इस डायरेक्शन की तरफ कुछ वेलोसिटी है, अब मैं एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में दे रहा हूं, तो इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये मेरे पास सिंपल एक्सेलरेशन है। लेकिन मान लो गाड़ी की वेलोसिटी आगे की तरफ है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट में हो, मान लो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है यहाँ की तरफ और ये एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ, जब भी कभी वेलोसिटी जो है वो अपोजिट हो किसके, एक्सेलरेशन के, तो उस तरह की भी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। इसीलिए हमने इसको नाम दिया कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, लेकिन नेगेटिव, ये जो नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन इसके अपोजिट में है, तो इसीलिए इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन क्या है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन? ये बेसिकली ऐसी किस्म की एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को डिक्रीज करे। आमतौर पे जब हम एक्सेलरेशन देते हैं ना, तो वो वेलोसिटी को इंक्रीज करती है, वेलोसिटी को फेवर करती है। लेकिन रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन एक ऐसी तरह की एक्सेलरेशन है जो क्या करती है, जो वेलोसिटी को, मोशन को अपोज करती है, वेलोसिटी को अपोज करती है, यानी वेलोसिटी को डिक्रीज करती है, वेलोसिटी को कम करती है। या हम कहते हैं बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन इज सिंपली ब्रेक। देखो जब हम एक्सेलरेशन देंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वो है बेसिकली हमने गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाया। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप समझिए ब्रेक। देखो जब हम ब्रेक देते हैं ना, तो ब्रेक देने से गाड़ी की वेलोसिटी कम कर जाती है, तो उसी तरह की वेलोसिटी को, उस ब्रेक को आप समझिए नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है कि नहीं? और उसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा रिटार्डेशन क्या होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं मैं कि रिटार्डेशन इज बेसिकली व्हाट, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन विच अपोजेस द वेलोसिटी। ऐसी किस्म की एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को क्या करे,
अपोज करे, या आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं व्हाट रिटार्डेशन क्या है, हम कहेंगे व्हेन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, वो एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उस तरह की एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। ये मान लीजिए ये गाड़ी की वेलोसिटी आगे की तरफ है और इसको जो एक्सेलरेशन मिल रही है वो मिल रही है पीछे की तरफ। बेसिकली एक्सेलरेशन ही कारण है फोर्स का। जब भी एक्सेलरेशन आती है ना तो एक्सेलरेशन से आती है फोर्स, और फोर्स जो है वो काज है किसका, मोशन का। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स आ रही है वो क्या कर रही है, वो मोशन को अपोज कर रही है। तो इसीलिए इसको हमने कहा रिटार्डेशन। क्या कहा, रिटार्डेशन। तो व्हाट इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब एक्सेलरेशन अपोज करे किसको, वेलोसिटी को, उस तरह की एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि रिटार्डेशन क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे, अब जो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ग्राफ्स। यार 1D के ग्राफ कैसे बनते हैं, अब हम सीखेंगे ग्राफ्स बनाना। देखो सबसे पहला जो ग्राफ होगा हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहला जो ग्राफ होगा, सबसे पहला जो ग्राफ होगा दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। और आपको तो पता है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया। यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है, आपको पता है जब भी ग्राफ बनाना होता है ना, हम दो एक्सेस लेते हैं। एक एक्सेस को कहते हैं एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस वो एक्सेस होती है जो बिल्कुल अर्थ के पैरेलल में होती है, या इसी को हम कहते हैं हॉरिजेंटल एक्सेस। और एक होती है वर्टिकल एक्सेस, और इसी को हम कहते हैं वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पे हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं, और वाई एक्सेस पे डिपेंडेंट। आपको इतना नहीं सोचना है, अभी सिर्फ इतना सोचिए कि यहाँ पे एक्स एक्सेस पे हम रखेंगे टाइम को, और वाई एक्सेस पे हम रखेंगे डिस्टेंस को। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जितना जो जो टाइम बढ़ता है, टाइम बढ़ने के साथ साथ उतना ही डिस्टेंस कवर करती है, यानी डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी जितना टाइम बढ़ेगा उतना डिस्टेंस बढ़ेगा। यूनिफॉर्म मोशन है, अगर पहले 5 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 5 मीटर चल रहा है। इसीलिए प्रोपोर्शनल आएगा कि जो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस टाइम कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले 5 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है तो नेक्स्ट 5 सेकंड में 5 मीटर चलेगा। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ना, वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज स्ट्रेट। ये क्या होगा, ये होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट ग्राफ आता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। किसका टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। लेकिन अब किसके लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अरे आपको तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी पता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अरे जब पहले 5 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है लेकिन नेक्स्ट 5 सेकंड में 2 ही मीटर चल रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसी तरह के मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गाड़ी पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है लेकिन दूसरे 1 घंटे में 10 ही किलोमीटर चल रही है, तो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है ना, वो कुछ इस तरीके से बनता है। मैंने फिर से कहा, दो एक्सेस लेंगे, ये वाली जो एक्सेस होगी ये एक्स एक्सेस होगी, और ये वाली जो एक्सेस होगी दैट इज वाई एक्सेस। कौन सी एक्सेस, वाई एक्सेस। और यहाँ पे जो ग्राफ बनता है, देखो एक्स एक्सेस पे हम रखेंगे टाइम को, और वाई एक्सेस पे हम रखेंगे डिस्टेंस को। और यहां पे जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये देखो,
अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। अलग अलग टाइम पे ये ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी अलग अलग टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है कि नहीं। अब नेक्स्ट जो ग्राफ आता है वो आता है, थर्ड जो ग्राफ आता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, DISPLA, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अरे भाई, हमें तो पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमें तो ये भी पता है टाइम क्या होता है। अरे देखो, ग्राफ का मतलब होता है, ये जो ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, इसका मतलब होता है बेसिकली व्हाट, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन करना। तो देखो, जब हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था, वेलोसिटी हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये बेसिकली जो ये है ना ये dx/dt, ये बेसिकली जब हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम को इंटीग्रेट करते हैं ना dx/dt, तो हमें वेलोसिटी मिलती है। बेसिकली ये जो है ना ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है। इसीलिए जब हम क्या करते हैं, जब भी हम कभी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाएंगे, किसका ग्राफ बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। देखो टाइम इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम इज इंडिपेंडेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट। इसलिए टाइम को एक्स एक्सिस पे रखा और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे रखा। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो ये स्लोप है वो हमें देगा वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी। अगर कोई आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। यानी जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट कर क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। अब नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास आता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अरे भाई, यहां पे रखा वेलोसिटी, यहां पे रखा टाइम। अरे हमें तो पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, अभी तो पहले पढ़ाया मैंने, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। इसका मतलब जब मैं वेलोसिटी और टाइम को क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, इसका क्या है, इसका जो स्लोप है वो मुझे देगा एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो याद रखना, 10th में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में कि बताओ डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो देगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट गिव्स अस एक्सेलरेशन। वो क्या देगा, वो एक्सेलरेशन देगा। देखो, जब भी हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं ना, उसका मतलब हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, जब मैंने डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया मुझे वेलोसिटी मिली। वेलोसिटी के बाद मैंने एक्सेलरेशन पढ़ा, यानी जब मैंने वेलोसिटी और टाइम को क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। अरे अगर मुझे एक्सेलरेशन दी हुई हो और मुझे वेलोसिटी निकालनी हो, इसका मतलब मुझे अभी तो हम आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब मान लो किसी ने मुझे एक्सेलरेशन दी है और मुझे पूछ रहा है भाई वेलोसिटी बता, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसका मतलब मुझे पीछे जाना पड़ेगा। और जब भी हमें पीछे बैक आना होता है तो हम करते हैं व्हाट, इंटीग्रेशन। तो यही आपको एक ग्राफ दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी पे, और वो ग्राफ है किसका, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। अरे अब जो पांचवा ग्राफ है वो है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है, उस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा। मान लीजिए ये एक्सेलरेशन है और ये क्या है, अरे ये टाइम है। तो जब भी, अब देखो हमें एक्सेलरेशन से, अब एक्सेलरेशन के आगे एक और आता है, जब भी हम देखो, जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट बाई क्या करूंगा, टाइम करूंगा, मुझे वेलोसिटी मिलेगा। और जब मैं dv/dt करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन। तो देखो इसका मतलब मैंने डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट किया। लेकिन देखो जब हम एक्सेलरेशन को भी डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो हमारे पास जर्क आता है। क्या आता है, जर्क। जर्क बेसिकली होता है इम्पल्स, अचानक से ज्यादा फोर्स लगना, किसी कम टाइम में ज्यादा जब फोर्स लगती है ना, उसी को हम कहते हैं जर्क। जर्क इज बेसिकली इम्पल्स, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना है।
हमें सिंपली यहाँ पे पढ़ना है एक्सेलरेशन तक। कहाँ तक? एक्सेलरेशन तक। अब एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ जो है ना, बेसिकली इसका हम स्लोप नहीं, इसका हम एरिया निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के स्लोप का जो ये एरिया है ना, ये मुझे देता है चेंज इन वेलोसिटी। इसका जो एरिया है क्या देगा? इसका जो एरिया है वो मुझे देगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, अरे चेंज इन वेलोसिटी होता है dv। इसका मतलब जब भी मैं एक्सेलरेशन को क्या करूंगा, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का जब मैं एरिया अगर मुझसे निकल गया ना, तो उसका एरिया जो है वो मुझे देगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। और चेंज इन वेलोसिटी को ही तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये मुझे क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। तो ये सारे के सारे थे किसके? ग्राफ्स, 1D के ग्राफ जो आपकी जो 10th की एनसीईआरटी पे गिवन है। हमने मोशन का आधा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया, यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जितना भी हमने पढ़ा है ना, उसके ऊपर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। स्पीड के ऊपर 2 2 3 3 4 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, और हमारा आधा जो मोशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। वो हम इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा कि कैसे स्पीड, वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।